Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to information about Steel Authority of India Limited. Those of you who have got interview call from SAIL, let me tell you, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, HR के लिए जाएंगे, तो some questions are asked from the organization. Like Steel Authority of India Limited से कुछ क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा. इसका एक डॉक्यूमेंट योरपीडिया ने बनाया है, वो ले भी लेना आप. डॉक्यूमेंट में सारी की सारी चीज़ मेंशन की हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए. दैट डॉक्यूमेंट की रिकॉर्डिंग ऑल्सो विल बी प्रोवाइडेड टू यू. बट आपने वेबसाइट, दो वेबसाइट्स देखनी है. वन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अनदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील. These two websites you have to see. Who is the Minister of Steel? What are the main policies of Ministry of Steel? Steel Authority of India Limited. What are the products of Steel Authority of India Limited? About the history of this, and where are various the plants of SAIL कहाँ पे हैं और इसके products कौन से हैं, and media में why it was in news. So let me start. When you go to the website of Steel Authority of India Limited, and let me tell you, they also ask you कि आपने हमारा website देखा है. In the interview they ask you, do you have any suggestion? तो you need to tell that time कि क्या suggestion आप दे सकते हैं. अगर आपने यहाँ पे देखा है वेबसाइट तो आप इसमें क्या सजेशन दे सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. और डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, जैसे अगर आपको ये पता नहीं चला ए माइनस ए प्लस क्या है, तो यू कैन आस्क दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. कंपनी के बारे में व्हेन यू सी अबाउट अस, यू आर टू श्योरली रीड अबाउट अस, विजन, बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, एंड बोर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें चेयरमैन का पता चलता है, डायरेक्टर्स का पता चलता है, दैट यू शुड नो. बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए. विजन, कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, वो आइडिया होना चाहिए. एंड अबाउट अस, जब आप अबाउट अस में जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट समथिंग अबाउट दिस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. कंपनी के बारे में, गवर्नमेंट का शेयर कितना है, पब्लिक सेक्टर है तो गवर्नमेंट का शेयर लार्जर शेयर होता है, 65% शेयर होता है. सो इसको महारत्ना स्टेटस मिला हुआ है. एंड ये सारी की सारी आप जो इंफॉर्मेशन है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड जो इन हाउस R&D सेंटर है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो कई बार आप एमटेक करने के बाद जब जाते हैं इंटरव्यू में, वो पूछता है आपसे, यू आर एमटेक, यू आर डूइंग PhD, वाई यू वांट टू जॉइन पब्लिक सेक्टर, क्वालिफिकेशन इज बीटेक. यू कैन ऑलवेज से सर देयर इज अ R&D सेंटर ऑल्सो एंड आई विल बेसिकली बी एन असेट फॉर द कंपनी. सो इसमें व्हेन यू गो फॉर कैप्टिव माइंस क्या होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. आपने विशाखापट्टनम स्टील का केस सुना होगा. इन विशाखापट्टनम that is going in losses because it does not have captive power plant. Captive power plant means a power plant of the company itself. Steel Authority of India Limited has or its own captive power plants. So what are the various mines? Where are those mines of this thing SAIL? झारखंड में कहाँ पे हैं, उड़ीसा में कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ पे हैं. You are not to memorize every mine. No, you are not to do that. But if you are from that part of India, then you need to know. Suppose आप झारखंड से हैं तो आपको पता होना चाहिए, या आप वेस्ट बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल में एक ही माइंस हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में माइंस कहाँ हैं. यू शुड नो दैट. सो कोयले की हैं, फ्लक्स की हैं, आयरन ओर की हैं. कितनी तरह की माइंस होती हैं. एक ओपन कास्ट होती है, एक क्लोज्ड माइन होती है. अगर आप वेस्ट बंगाल के, तो माइंस कहाँ हैं, किस चीज़ की माइंस है, दैट यू शुड नो, दैट यू शुड हैव आइडिया, एंड यू शुड हैव आइडिया अबाउट दैट. सो आयरन ओर की माइंस कहाँ हैं, दैट यू शुड नो, एंड ये थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड. सो दिस इज अबाउट अस. देन यू गो टू विजन. यू शुड नो विजन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. यू शुड नो समथिंग अबाउट विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये सारे के सारे वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेशन एंड लीडर इन इंडियन स्टील बिजनेस हम बनना चाहते हैं. ये यहाँ से आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, बिकॉज दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू गिव द आंसर वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. सर, SAIL एज अ महारत्ना कंपनी ऑफर्स वंडरफुल वर्क कल्चर and there's a flexibility, there's a learning opportunity, and I can grow in my professional career if I get opportunity to work in SAIL. ये यहीं से निकला हुआ है. So you can frame your answer, friends, why you want to join SAIL. You can frame that answer on the basis of the vision of basically this particular company. We provide challenging career for employees with opportunities for advancement and reward. अब यही तो reason है. This is what we look for. If I want to join SAIL, what I'm looking for? I'm looking for these kind of things. तो इसके लिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ. तो विजन बेसिकली कंपनी का आपको यहाँ से पता लगेगा.
देन बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, थोड़ी सी सेल की जो हिस्ट्री है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार वो टाइमलाइन में देता है कब से स्टार्ट हुआ और उसके बाद क्या क्या अचीवमेंट्स आई, समटाइम दे विल प्रोवाइड यू दिस। सो इट वाज बेसिकली हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वाज सेटअप इन 1954। तो स्टील सेक्टर का इकोनॉमिक ग्रोथ यहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1959 से 73 के बीच में कैसे कैसे ग्रोथ हुआ, आई वॉन्ट यू टू सी इट। अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है दैट वी आर गोइंग टू गिव यू इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट जरूर आप पढ़ना योरपीडिया का, विल प्रोवाइड यू दैट। बट यस, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दीज थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज अगर वो पूछेगा आपने हमारा वेबसाइट विजिट किया है, अगर नहीं किया है, यू शुड नॉट टेल लाई, यू शुड विजिट द वेबसाइट एंड देन ओनली यू शुड से। सो हमारे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू विजिटेड द राउरकेला स्टील प्लांट and with his grandson Rajiv. Later on Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. So Nehru and Rajiv, they are visiting this, that is 1957. So ये कुछ जो आपको important है which you should see. And then board and organization. So board and organization में आएगा कि साहब चेयरमैन साहब कौन है, तो चेयरमैन इज अमरेंदु प्रकाश। इनकी डिटेल में पढ़ोगे तो आपको डिटेल भी पता लगेगा। उसके बाद सेक्रेटरी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, आई थिंक डायरेक्टर इंचार्ज भिलाई स्टील प्लांट, अगर आप भिलाई से हैं तो आपको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट टू बी सीन, दैट इज नॉट टू बी, आई एम नॉट सेइंग इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी क्रूशियल मेंबर ऑब्वियसली, बट फॉर इंटरव्यू दे आर गोइंग टू आस्क यू। डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट कौन है, तो जो स्टील प्लांट है उनके इंचार्ज कौन है उसके बारे में थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू करना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली यू विल कम टू स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर, राउरकेला। इफ यू आर फ्रॉम भिलाई और दुर्गापुर, आपको इनका स्टील प्लांट का डिटेल भी पढ़ना है, इफ यू आर फ्रॉम दैट पार्ट। अदरवाइज नेम इज सफिशिएंट। कौन सा सबसे बड़ा पावर प्लांट है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, उसका प्रोडक्शन रेट कितना है, दैट यू विल गेट इन द डॉक्यूमेंट ऑफ योरपीडिया। प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, कहां पे हम प्रोडक्ट्स देते हैं, रेलवेज को कौन से प्रोडक्ट देते हैं, दैट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देन लेटर ऑन जो इन्वेस्टर रिलेशंस है उसमें ओनली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपके ये होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इसका क्या है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में ये जो प्रेस रिलीज है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। मीडिया का प्रेस रिलीज प्लीज गो थ्रू। प्रेस रिलीज में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आपका अलग अलग क्वार्टर्स का प्रॉफिट होता है। जैसे अभी सेल्स डिक्लेयर्स फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। सो सम टाइम दे विल आस्क यू डू यू नो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी एंड ऑल, यहां पे दिया होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट इसको बोलते हैं, तो हमें पैट से इंपॉर्टेंस होता है। तो कितना पैट है इन, आई थिंक दिस इज इन करोड्स ऑफ रुपीज या। सो फर्स्ट 1241 था, फिर सेकंड क्वार्टर में जो था, क्वार्टर फर्स्ट था 24-25 का, उसमें 11 करोड़, 24-25 का जो सेकंड क्वार्टर था उसमें 834 करोड़। सो Q2 लास्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा था, इस साल 834 करोड़ इज द प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी। दो दिस इज इन प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट अभी कम है। और उसके बाद कितनी स्टील प्रोडक्शन, क्रूड स्टील प्रोडक्शन कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। मिलियन टन में होती है प्रोडक्शन, तो कितना आपका स्टील प्रोडक्शन है उसका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो स्टील में जो प्रेस रिलीज है उसमें जैसे मैंने आपको बताया, प्रेस रिलीज में कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई अवार्ड मिला है, श्रम HR एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड कोई MOU साइन हुआ है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू go through, you need to prepare, and maybe you can see Ministry of Steel। Ministry of Steel में आप थोड़ा सा Ministry of Steel में जो लगा होता है जैसे स्वच्छता ही सेवा और something like that, you should be aware who is the honorable Minister of Steel and Heavy Industry, that you should know। Minister of State कौन से हैं, उसी तरीके से आप Ministry of Steel को थोड़ा सा देखेंगे, not in much detail, but yes, something about this ministry also you should know, and try to find out where is the sale in Ministry of Steel, that also you should see। So whichever organization you get opportunity to go for interview, please go through the website of that organization, that is very important, and rest document of Steel Authority of India Limited, you will get it and prepare from that. All the very best friends, thank you।